दोस्तों, भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देने वाली है। तो चलिए सुनते हैं दिल को छू लेने वाली ये कहानी। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे। तभी अर्जुन की नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को इस तरह से ब्राह्मण का द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कुछ सोने के सिक्के देते हुए कहा, ब्राह्मण, ये लीजिए ये कुछ सोने के सिक्के और घर जाकर आराम से अपना जीवन बिताइए। अब आपको द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण सिक्के पाकर बहुत खुश हुआ। वह खुशी मन से घर की ओर चल दिए। थोड़ी दूर आगे बढ़ते हुए जा ही रहे थे घर कि उन्हें सामने से एक लुटेरा दिखा। वह लुटेरा ब्राह्मण के हाथ में सोने के सिक्के देखकर उनको डरा धमकाकर उनसे सारे सिक्के लूट लेता है। ब्राह्मण बड़े दुखी होते हैं। उनको लगता है कि किसी तरह से इस गरीब को कुछ सोने के सिक्के मिलने थे जिससे वो अपना जीवन बड़े सुख के साथ बिता सकते थे, वो भी लूट गए। घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी से सारी बातें बताई। पत्नी भी दुखी हुई। उन्हें लगा घर आई लक्ष्मी चली गई। दोनों बड़े दुखी मन से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन पुनः वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं और उधर भगवान कृष्ण और अर्जुन टहल रहे थे उस दिन भी। तो इस तरह से ब्राह्मण को दूसरे दिन भी भिक्षा मांगते देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा इस ब्राह्मण को तो मैंने अभी कल ही कुछ सोने के सिक्के दिए, फिर ये ब्राह्मण आज भी क्यों भिक्षा मांग रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा, क्या हुआ ब्राह्मण, मैंने तो आपको कल कुछ सोने के सिक्के दिए थे जिससे आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते थे, फिर आप आज भी भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। इस पर वह ब्राह्मण अपनी सारी बात अर्जुन को बता देता है। अर्जुन को पूरी बात सुनकर फिर दुख होता है। अब की बार वो एक चमत्कारी मोती ब्राह्मण को देते हैं और कहते हैं, अब इसे लेकर आप घर जाइए, इससे भी आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। ब्राह्मण वह मोती लेकर घर के लिए निकलते हैं। वो बहुत खुश थे। उनको लगा घर जाकर मोती अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। घर जाते हैं तो उनकी पत्नी पानी लेने गई होती है और उन्हें बड़ी थकावट हो रही थी, तो उन्होंने सोचा वह मोती कहीं रख कर थोड़ा आराम कर लूं। वह मोती उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखें, तो एक किनारे रखा घड़ा था। उन्हें लगा इस घड़े में यह मोती सुरक्षित रहेगा। वह उस मोती को घड़े में रखकर लेट गए और थके होने के कारण उनको निद्रा भी आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने गई थी तो ठोकर लगने के कारण उसका वह घड़ा टूट गया। तब उसे याद आया कि घर में एक और घड़ा पड़ा है। वह दौड़कर घर आई और वह घड़ा लेकर पानी भरने चली गई। जब वह पानी भर रही थी तो वह मोती पानी में गिर गया। उनकी पत्नी को तो पता था नहीं कुछ मोती का। वह उसमें पानी भरकर लाकर घड़े को वहीं रख दिया। ब्राह्मण जब उठे तो बड़े खुशी मन से अपनी पत्नी को उस मोती की बात बताने के लिए घड़े के पास गए। घड़े में पानी देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उसमें झांक कर देखा कि मोती है कि नहीं, तो घड़े में मोती नहीं था। अब ब्राह्मण ने पुनः पूरी बात पत्नी को बताई। इस पर उन पति पत्नी को फिर बहुत दुख हुआ। तीसरे दिन भी ब्राह्मण के पास कोई चारा नहीं था। वह पुनः भिक्षा मांगने के लिए निकले और उधर कृष्ण और अर्जुन, जो कि उस दिन भी टहल रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण को पुनः भिक्षा मांगते देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु, इस ब्राह्मण के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बार बार इसकी मदद कर रहा हूँ, फिर भी यह भिक्षा ही मांग रहा है। तब भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को बुलाते हैं अपने पास और उसे 2 सिक्के देते हैं और उनको सिक्कों को देकर कहते हैं, इन सिक्कों को लेकर सीधे घर जाना। ब्राह्मण 2 सिक्के पाकर बड़े उदास मन से घर की ओर चलता है। उन सिक्कों को देखकर वह मन में सोचता है, इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा। बड़े उदास मन से वह घर की ओर जा रहा था। तभी एक मछुआरा उन्हें आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक मछली को अपने जाल में फंसाए हुए था। मछली बड़ा तड़फड़ा रही थी। ब्राह्मण को उस मछली को तड़फड़ाते देखकर बड़ी दया गई। उन्हें लगा
इन 2 सिक्कों से मेरा क्या भला होने वाला है। इससे अच्छा मैं ये 2 सिक्के देकर इस मछली को आज़ाद कर दूं। वो 2 सिक्के मछुआरे को दे देते हैं और मछली को लेकर अपने कमंडल में डाल लेते हैं और उसे नदी के किनारे पानी में छोड़ने के लिए जाते हैं। वह नदी के किनारे जैसे ही मछली को पानी में छोड़ने के लिए कमंडल से उसे बाहर निकालते हैं, कमंडल में उन्हें वही मोती दिखाई देता है। वो खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उनको यूं चिल्लाते हुए संयोग से उधर से वह लुटेरा गुजर रहा था। उसे लगा ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया, अब वो जरूर मेरी शिकायत राजा से कर देगा। वह लुटेरा डर के मारे ब्राह्मण के पैरों में आकर पड़ गया और बोलने लगा, ब्राह्मण देवता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके ये सोने के सिक्के आपको देता हूँ, बस आप मेरी शिकायत न कीजिएगा। ब्राह्मण के हाथ में इस समय सोने के सिक्के और मोती सब कुछ उसको मिल गया था। यह सब अर्जुन देख रहे थे। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है? ब्राह्मण को जब मैंने सोने के सिक्के और मोती दिए, दोनों गायब हो गए, लेकिन जब आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए तो इस ब्राह्मण का जीवन ही बदल गया। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, जब आपने इस ब्राह्मण को सिक्के दिए या फिर मोती दिए तो ब्राह्मण ने दूसरे के भले की नहीं सोची, उसने सिर्फ अपना जीवन सुधारने की सोची। लेकिन जब ये 2 सिक्के उसे मिले तो उसने एक मछली की मदद करने की सोची, उसकी जान बचाई, इसलिए उसके इन कर्मों का फल दुगना होकर उसे मिला। इसी तरह हम जीवन में भी जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा भला नहीं होता। हमारा भला तब होता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों की मदद करके ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।